कंपनी का प्रॉफिट 21% ग्रो किया, रेवेन्यू 46,000 करोड़ क्रॉस किया, फिर भी स्टॉक 6% गिर गया। ये हुआ है इन्फोसिस के साथ। तो चलिए इन्फोसिस के Q4 रिजल्ट समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। Q4 FY26 में प्रॉफिट 21% ग्रो हुआ है और रेवेन्यू 13.4% ग्रो हुआ है। मार्जिन्स भी स्ट्रॉन्ग रहे, ऑपरेटिंग मार्जिन 24% और फुल ईयर देखें तो रेवेन्यू 1.78 लाख करोड़, लेकिन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखें तो सिर्फ 3.1%। मतलब ऊपर से देखो तो एवरीथिंग लुक्स सॉलिड। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फ्यूचर की गाइडेंस, और यही इन्फोसिस ने डिसअपॉइंट किया। FY27 में मैनेजमेंट का कहना है कि ग्रोथ सिर्फ 1.5 to 3.5% के बीच रह सकती है। अब इसे FY26 की ग्रोथ से कंपेयर करो विच वाज 3.1%, मतलब ग्रोथ स्लो होने वाली है और मार्केट को ये पसंद नहीं आता, इसलिए स्टॉक ने नेगेटिवली रिएक्ट किया। और तो और नेट न्यू डील्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19% डाउन है, हेडकाउंट भी क्वार्टरली बेसिस पर 3% कम हुआ है। मतलब कंपनी कॉशियस है हायरिंग पे और डिमांड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट AI। तो टॉप रिसर्च हाउसेस क्या कह रहे हैं? AI प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, पर एक प्रॉब्लम है। क्लाइंट्स बोल रहे हैं कि अगर काम फास्ट हो रहा है तो प्राइस कम करो। मतलब प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है लेकिन प्राइसिंग पर प्रेशर बनता जा रहा है और यही हर IT कंपनी के कोर बिजनेस को हिट कर रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स भी डिवाइडेड हैं, लेकिन एक कॉमन थीम है, सबने इन्फोसिस के टारगेट प्राइसेस कट किए हैं। क्यों? बिकॉज ग्रोथ विजिबिलिटी वीक है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो IT कंपनीज को ट्रैक कर रहा है उसके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ग्रोथ रेट। अगर IT सेक्टर में ग्रोथ रेट स्लो होता रहा तो स्टॉक भी अंडर प्रेशर ही रहेंगे। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट्स में बताइए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.